नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं यूपीएससी ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे आरटीआई एक्ट के ऊपर, वो कौन कौन से थे और उसके क्या आंसर हैं। तो अगर आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो 41 से लेकर 50 क्वेश्चंस तक जो है आरटीआई एक्ट से पूछा गया था। तो क्वेश्चंस क्या हैं, उनके आंसर्स क्या हैं, वो मैच कर लेते हैं, जिससे कि आप आराम से अपने मार्क्स निकाल सको कितने आपने गेन किए हैं एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन आता है 41 क्वेश्चन कि कितने रुपए देके हम आरटीआई की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दैट इज़ 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ देकर हम जो है, ये फ़ीस होती है, इतना पे करके हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आरटीआई एक्ट के तहत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि द अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट द CIC और SIC कैन इम्पोज ऑन एनी CPIO, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है उसको फर्निश नहीं करता है, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको, क्या लिमिट है। तो इसका जो है मैंने नेट पे चेक किया, तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक लिमिट दे रहा है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं बता रहे हैं 25,000 लिमिट भी। तो ये मुझे आप बताइएगा कमेंट में कि जो है कहाँ पर इसका दे रखा है, थोड़ा सर्च करके। बी या डी में से इसका आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट 43 अगर हम देखते हैं, तो जो CIC या SIC चुने जाते हैं, IC चुने जाते हैं, तो जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं। अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन चेयरपर्सन कौन होते हैं उसके, तो दैट इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है अंडर आरटीआई एक्ट और दैट इन्फॉर्मेशन इज़ रिलेटेड विद लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है CPIO की कि वो इन्फॉर्मेशन अंडर 48 आवर्स फर्निश करे। ठीक है, तो बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है कि अंडर आरटीआई एक्ट अगर कोई एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो क्या डिटेल्स अपनी उसको देनी है। तो उसमें जो है उसे एक तो देना है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन। डी या ए में से एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स कहीं कहीं पे नहीं दी जाती हैं कि आखिर केवल जो उसका नाम है और उसका पता, यही ज़रूरी होता है। बाकी पर्सनल डिटेल्स में तो बहुत चीज़ें आती हैं अगर हम देखें तो अगर हम दो को हटा देते हैं, पर्सनल डिटेल्स हटा देते हैं, तो जो हमारा आंसर जो बनता है वो ए बनता है। लेकिन कुछ जगहों पर 1 2 3 दे रखा है, तो जो है आप देख लेना ए या डी में से आंसर एक होगा। चलिए 46 देख लेते हैं कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 शैल डेजिग्नेट एज मैनी ऑफिसर्स एज CPIO और SPIO एज द केस में बी in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for information under this act. This process of designation of officers has to be done within, तो जो ऑफिसर अपॉइंट करने हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो कितने समय तक वो पूरा करने हैं। तो 1 मंथ ये था, 100 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट, 100 दिन का टाइम दिया था। इस 100 दिन के अंदर आपको ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47 आता है। उसमें बोल रहा है कि ये कि आरटीआई एक्ट के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फर्निश की जाती हैं ऑफिसर के द्वारा। सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ रिकॉर्ड, सर्टिफाइड सैम्पल्स ऑफ मटेरियल। तो थर्ड वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि ये कि सैम्पल्स जो है मटेरियल के किस तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जो है ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो सी इज़ द आंसर। चलिए 48 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। कौन नहीं कवर होता, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अ फैमिली ट्रस्ट ओन्ड कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट एंटिटी हो गई है, ये कवर नहीं होती है अंडर आरटीआई एक्ट 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49th क्वेश्चन कह रहा है कि वैन एवर एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट एक्सीड 5 years इन एग्रीगेट एज द IC एंड CIC, तो बी इज़ द आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आरटीआई एक्ट का। वैन अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, द CPIO और SPIO इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, या है ना, कौन कौन सी नहीं दे सकता वो। तो द पेनल्टी फॉर सीकिंग फ्रिवलस इंफॉर्मेशन, पेनल्टी अप्लाई नहीं कर सकता है अगर कोई व्यक्ति, एक मिनट, व्हेन अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड द CPIO और SPIO इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना।
तो पेनल्टी नहीं बताएगा वो कि कितनी लगाएंगे। ये रिक्वायर्ड नहीं है कि कम्युनिकेट करें कि हाँ, अगर कोई पर्सन कोई गलत इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसको कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। बस यही है कि जे कि CPIO SPIO चाहे तो उसके ऊपर होता है कि जे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मांगी है जो नहीं देनी है डिपार्टमेंट को या किसी व्यक्ति को, तो वो नहीं देगा। ऐसा नहीं कीजिए कि उस पर पेनल्टी लगाइए, उसमें क्यों मांग ली, ये प्रावधान नहीं है आर्ट एक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे 10 जिसके बारे में डिस्कस किया अभी हमने आपको, और बताया क्या आंसर होगा। आप मैच कर लीजिए अगर आपको लगता है कितने आपके आंसर सही बैठते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन में डाउट फुल केस है, मैंने बता भी दिया कि उसमें 2 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। आपके पास कोई सोर्स मिलता है अगर ऐसा कि हाँ भाई इसका स्पेसिफिक आंसर यही है, तो प्लीज़ शेयर करिए कमेंट में, जिससे कि और बच्चे भी उसको जान पाएँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।